हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज भी हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो आपका यूपीपीएससी आरओ ईआरओ का एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए लगभग बच्चों को 75 दिनों में किस तरह से आपको तैयारी करनी है जीएस की। क्यों दोस्तों, मैं पहले ही बताया था कि जीएस जो आपका मेन रोल है उसका जीएस का पता ही होगा। आपका जीएस में टोटल मिला करके आपका 140 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कोशिश करनी है जीएस में कि कम से कम आपका 80 से लेकर के 85 क्वेश्चन के बीच में आपका एग्जाम में सही होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका प्री का एग्जाम जो क्लियर हो, यानी कि आपको 80 से 85 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलना है। और दोस्तों बात करें इसके एग्जाम डेट में, पहले ही आपको बता चुका हूँ कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो इसका एग्जाम है वो आपका 1 जून को हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके एग्जाम में मात्र आपके पास लगभग 75 दिन का समय बचा हुआ है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे नवंबर में होगा, जनवरी में होगा कि फरवरी में होगा। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी बात पर भरोसा है तो आप 1 जून मान के तैयारी करिए। अगर आपको भरोसा नहीं, अगर आपको लगता है कि एग्जाम नवंबर में होगा तो आप नवंबर के हिसाब से तैयारी करें। और अगर आपको लगता है कि एग्जाम 2027 में होगा तो आप 2027 के आप हिसाब से तैयारी करें। आपकी मर्जी, जैसे आपको लगे उस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 1 जून को हिसाब से तैयारी करना है, इस वीडियो को आप जरूर देखें। ठीक है, तो बताऊंगा बच्चों के 75 दिनों में किस तरह से आपको जो जीएस है उसकी तैयारी आपको करनी है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, अगर आप आरओ ईआरओ एग्जाम की तैयारी के लिए जीएस, करंट अफेयर, चाहे आपका हिंदी हो गया और चाहे दोस्तों आपका टेस्ट सीरीज हो गया, अगर इन सब के अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स, तो दोस्तों मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। ठीक है, बहुत ही मामूली फीस में आपको नोट्स जो प्रोवाइड कर दिएंगे। अब देखिए दोस्तों, नोट्स लेने का फ़ायदा आपको ये होगा, अगर देखिए आपके पास नोट्स खुद के बने हुए तो अच्छी बात है। अगर खुद से नहीं बने दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो देखिए इस समय आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाओ। ठीक है, वैसे अगर आपका समय इतना होता कि हाँ आपके एग्जाम में 1 साल 2 साल होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप अपने नोट्स बना के पढ़ सकते हो। क्योंकि दोस्तों अपने नोट्स से बेहतरीन तो नोट्स कोई होते नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो समझ में आपके अच्छे से आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए बहुत ही मामूली फीस है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए तभी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो डेमो नोट्स के लिए, चाहे आपका जीएस हो, करंट अफेयर हो या आपका टेस्ट सीरीज हो। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए बच्चों को लगभग 75 दिनों में। तो दोस्तों सबसे देखिए, जो आपको सबसे पहला काम करना है दोस्तों, वो करना है आपको पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और किस चीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? सबसे दोस्तों इसमें हम बात करेंगे आपका आरओ ईआरओ की, यानी कि यूपीपीएससी आरओ ईआरओ के 2013 से लेकर के अभी तक जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, चाहे वो आपका प्री का हो और चाहे दोस्तों वो आपका मेंस का, वो सारे पेपर आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। और दोस्तों केवल आपको सॉल्व ही नहीं करना है, उसको पूरा एनालाइज करना है कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से। ठीक है, यानी कि आपको पेपर पेन लेके बैठा जब क्वेश्चन आप सॉल्व करो, साथ में पता करना है आपको। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आपका आया बायसराय से, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये क्लियर हो जाता है कि हाँ जो आपका टॉपिक बायसराय हो गया यानी गवर्नर जनरल, वो टॉपिक यहाँ पर आपको तैयार अपना करना है। जैसे एक आपका आर्टिकल से आया तो इसका मतलब जितने भी आपके आर्टिकल हैं वो यहाँ पर आपको तैयार करने हैं। इस तरह से सब्जेक्ट वाइज सारे टॉपिक आपको नोट करने हैं। और दोस्तों इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये कि अगर आपने काम कर लिया आरओ ईआरओ का और साथ में आपका यूपीपीसीएस का प्री का लास्ट के 5 सालों का, यानी कि 2020 से लेकर के 2024 तक का, अगर इतने पेपर अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो यकीन मानो, देखिए जो टॉपिक आपसे क्वेश्चन पूछे गए, अगर आप उन्हीं टॉपिक को केवल तैयार कर लोगे तो दोस्तों फिर आपका प्री एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, क्यों दोस्तों अगर आप सारा बुक पढ़ने बैठे हो, इतना समय आपके पास अभी नहीं है कि आप सारा बुक को पढ़ पाओ और साथ में उसका आप रिविजन कर पाओ। ठीक है, ये दोस्तों 2 काम आपके हो गए। इसके साथ में यहाँ पर एक काम आपको ये करना है कि जो आपका यूपीपीएससी आयोग है उसने 2024 से लेकर के जब तक देखिए आपका आरओ का एग्जाम होता है तब तक जितने भी आपके पेपर कराए हैं वो सारे पेपर में जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसका भी आपको टॉपिक देखना है किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे गए। सबसे पहला दोस्तों काम आपको ये करना है आरओ ईआरओ यूपीपीएससी और साथ में यूपीपीएससी आयोग के जो कि आपका 2024 से पेपर हुए हैं। ठीक है, इतना काम दोस्तों आपको करना ही करना है। और दोस्तों ये बात मैं आपको आज नहीं बता रहा हूँ, ये बात मैं आपको 1.5 साल पहले से बता रहा हूँ। जब तक आपको 11 फरवरी एग्जाम हुआ था पिछले साल, उससे पहले से मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला काम आपको ये करना है। इससे दोस्तों निश्चित रूप से यकीन मानो आपको बहुत एग्जाम में हेल्प आपको मिलेगी। ठीक है, अब ये नहीं कि फलाना चैनल क्या बता रहा है, कौन चैप्टर इंपोर्टेंट है, उस पर भरोसा मत करो। आप अपना खुद देखो ना, इन जो पेपर है उसमें खुद पता चल जाएगा आपको कि कौन से टॉपिक आपके इंपोर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लगातार। ठीक है, पहला काम दोस्तों आपका ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों देखिए उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जैसे मान लो आपने इतिहास के 20 टॉपिक नोट किए,
तो पहले आप उन्हीं टॉपिकों को तैयार करें सब्जेक्ट वाइज, जो टॉपिक यहाँ पर आपके पूछे गए हैं। उसके बाद अगर टाइम मिले आपके पास तो बचे हुए टॉपिकों को आप तैयार कर सकते हो, लेकिन पहले आप इन्हीं टॉपिकों को अपना अच्छे से तैयार करें सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, ये काम आपको हो गया। और एक देखिए यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, तो टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। यानी दोस्तों टेस्ट सीरीज देखिए, चाहे आप हमारी टेस्ट सीरीज लो या किसी और कोचिंग की टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, आपको वो टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है जिसमें जो आपके क्वेश्चन के आंसर हैं वो आपका व्याख्या सही रखे हों और साथ में क्वेश्चन का थोड़ा बहुत लेवल भी आपका ठीक ठाक हो। क्योंकि आपने देखा हो चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो चाहे आरओ का एग्जाम हो, आपने देखा कि बहुत ही अच्छा लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। और देखिए इस बार आपका पेपर दोबारा री एग्जाम होगा, तो यानी कि हो सकता है और डिफिकल्ट पेपर आपका यहाँ पर पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कम से कम आपको कोशिश करनी है, लगभग ज़्यादा नहीं कर सकते, कम से कम 2-2,500 क्वेश्चन तो देखिए आपको लगभग सॉल्व करने चाहिए व्याख्या सहित। अगर आपने 2-2,500 क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर लिए व्याख्या सहित, तो ये मानो कम से कम आपके 8-10 हज़ार क्वेश्चन जो वो यहाँ पर आपके तैयार हो जाएंगे, अगर किसी अच्छी कोचिंग अगर आपने टेस्ट से सॉल्व किया हुआ तो। ठीक है, इतना काम करना है आपको टेस्ट में। ये दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 पॉइंट आपके हो गए। और फिर दोस्तों सबसे देखिए इसके बाद जो आपका आता है वो दोस्तों आपका आता है देखिए जहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं, यानी कि आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो दोस्तों आपको पहले तैयार करनी है। ठीक है, जैसे दोस्तों आपने देखा इतिहास में जैसे हम बात करें, जैसे कि आपका आधुनिक इतिहास हो गया, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, 10 बार क्वेश्चन लगभग आपके आते हैं। एक दोस्तों आपका ज्योग्राफी हो गया, भूगोल, चाहे इसमें भारत का भूगोल हो चाहे आपका विश्व का भूगोल हो। ठीक है, और आपने देखा होगा एक यहाँ पर जनगणना नगरीकरण टॉपिक आपका आता है, वहाँ से कभी 4-4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ही छोटा टॉपिक आपका है, यानी 4-5 घंटे में उस टॉपिक को अपने तैयार कर सकते हो, तो वो चीज़ भी आपको नहीं छोड़नी है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपका यूपीजी के हो गया, यहाँ से भी 13-14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जो आपका रीजनिंग हो गया वहाँ से भी 10-12 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल। तो दोस्तों ये टॉपिक सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं कि जहाँ पर दोस्तों इन सब्जेक्ट को अपना छोड़ नहीं सकते हो, यानी जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं पहले आप उन्हीं सब्जेक्ट को तैयार करें, और जिससे कम क्वेश्चन आते हैं वो बाद में तैयार करें। अगर मान लो बाद में आपके पास टाइम कम बचा तो एक आध सब्जेक्ट जैसे कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, इनसे मेनली कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कभी 2 कभी 3 कभी 1 आ जाता है। तो इसको अगर बाद में तैयार करोगे, टाइम नहीं बचा, अगर छूट भी गया तो उससे इतनी परेशानी आपको नहीं होगी। अगर मान लो आपका भूगोल छूट गया बाद के लिए तो उसमें दोस्तों आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये आपको होगा पहले जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपको तैयार करने हैं, और बाकी उसके बाद जो आपके कम इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है फिर उसके बाद में आपको वो सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। फिर दोस्तों अगला पॉइंट देखिए आपका आता है कि यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे होते हैं जीएस में कि जहाँ पर देखिए आप 90% तक क्वेश्चन जो है वो आपका सही कर सकते हो, 90% क्वेश्चन वो आप सही कर सकते हो। जैसे दोस्तों मैं बताऊँ आपको, जैसे दोस्तों आपको एक देखिए जैसे आपको जनगणना हो गया टॉपिक, जनगणना एवं नगरीकरण, तो यहाँ पर दोस्तों क्या यहाँ पर क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ही कम रहती है अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। पता होगा देखिए जो आपकी जनगणना है वो आप 2011 से 2014 से लगातार पढ़ते आ रहे हो, जनगणना 2011 जो, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका यूपी के हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपके आसानी आते हैं, इसको भी आप आसानी से कर सकते हो। जैसे आपका पॉलिटी हो गया, यानी दोस्तों देखिए जो आपका जीएस का सबसे आसान सब्जेक्ट बच्चों को लगता है वो पॉलिटी ही लगता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। एक आध क्वेश्चन अलग बात है गलत हो जाए, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपको लगभग 90% के आसपास क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर सही हो। ठीक है, यूपीजी के होगा, रीजनिंग आपके होगी, यहाँ पर अच्छे खासे क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। और दोस्तों जैसे आपने देखा होगा जैसे आपका इतिहास है, इतिहास आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों जिनका ऑप्शन होता है यूपीएससी में ऑप्शन होता है, पहले आप पता हो यूपीपीसीएस में ऑप्शन होता था, मेंस में अब नहीं होता है, तो उसमें जिनका इतिहास आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था वो बच्चे भी आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं इतिहास में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके इतिहास में पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे इतनी टेंशन आपको नहीं लेनी है। लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट ऐसे हैं, यहाँ पे आपको 85-90% जो क्वेश्चन है वो आप अपने आराम से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये बात आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, और पढ़ना देखिए दोस्तों, जो पढ़ना देखिए आपको मन से पढ़ाई करनी, ये नहीं कि सामने आप मोबाइल में मूवी देख रहे हो, मैच देख रहे हो, आप पढ़ाई करो, उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं, उससे अच्छा आप पढ़ाई ना करो तो ज़्यादा बेटर है। या दोस्तों मेरा एक बात मानना है हमेशा से कि कभी भी आप पढ़ाई करते समय अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाएं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। 4 पॉइंट ये आपके हो गए, यानी ये सारे पॉइंट आपको फॉलो करने हैं, तो निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। अब देखिए पढ़ना कहाँ से, देखिए बुक की बात करें या दोस्तों आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा हैंड रिटन। और अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़ते दोस्तों, मैंने ऑलरेडी कई वीडियो बनाई हुई है पहले यूट्यूब पर बुक लिस्ट के बारे में, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको कहाँ से आपको तैयारी करनी है। और दोस्तों एक पॉइंट देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखना है आपको कि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप खुद से नोट्स बना पाएँ, क्योंकि अगर दोस्तों पहले से अगर नोट्स बने हुए हैं आपको अच्छी बात है, लेकिन अब इस समय ज़्यादा नोट्स आप ना बनाएं,
क्योंकि इतना समय आपका नहीं कि आप पता चला 2 महीने आपके नोट्स बनाने में निकल गए, तो फिर ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों कोशिश ये करनी थी कि जो आपका जीएस सब्जेक्ट है, कम से कम जीएस के सारे सब्जेक्ट मिला कम से कम आपको 6 से लेकर के 7 घंटे डेली आपको जीएस तैयार करना है। अगर आप जॉब नहीं करते इतना तो टाइम आपको देना ही देना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ पॉइंटों पर, देखिए जो गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहले दोस्तों गलती बच्चे क्या करते हैं कि आपको यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यूट्यूब पे आपका टेस्ट सीरीज देखते हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, करंट अफेयर की वीडियो देखेंगे और साथ में जीएस भी आपका यूट्यूब से पढ़ेंगे। दोस्तों ये काम आपको नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बात करूँ टेस्ट सीरीज की, दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे ऐसे देखी हैं कि वहाँ पर 1 घंटे क्लास आपकी होती है, तो वहाँ पर 1 घंटे क्लास में मुश्किल 15 से 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए जाते हैं और बाकी आपका टाइम है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद किया जाता है। अगर देखिए दोस्तों आप नोट से पढ़ाई कर रहे हो, बुक से पढ़ाई कर रहे हो, जब आप टेस्ट सॉल्व करो तो 1 घंटे में कम से कम 100 से लेकर 150 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पर कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपके 15 से 20, तो यहाँ पर टाइम आपका बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। ऐसे करंट अफेयर में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं करंट अफेयर में कि डेली 1 घंटे की वीडियो देखनी करंट अफेयर की और फिर उसे 2-2 घंटे में उसको नोट्स बनाएंगे, तो यानी कि 2.5-3 घंटे आपका करंट अफेयर बर्बाद होता है। इतना टाइम आपको नहीं देना है। जो मैगजीन बताई वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसे जीएस की वीडियो देखते लगातार, तो देखिए दोस्तों, देखिए जो चीज़ आपको जीएस में समझ में आए तो उसको आप यूट्यूब पर पढ़ सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन सारा जीएस आपको नहीं पढ़ना है। जो मैंने आपको टाइम बताया जीएस पढ़ने का 6 से 7 घंटे, वो दोस्तों मैंने बताया आपको या तो आप इन 6 से घंटे में नोट्स से पढ़ें और या पढ़ें आप बुक से, ठीक है। यूट्यूब की पढ़ाई इसमें शामिल आपको नहीं करनी है। देखना इसके बाद आप देख लो वो अलग बात है, लेकिन इस 6 घंटे में आपको केवल बुक या नोट से आपको पढ़ाई करनी है। इसके अलावा दोस्तों बहुत ज़्यादा बच्चों का शौक आजकल रील का बहुत है कि यूट्यूब पर रील देखेंगे, इंस्टाग्राम पर देखेंगे, आपको फेसबुक देखेंगे, तो दोस्तों इनसे भी आपको बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं मिलता है आपको। देखा ही हो किस तरह से रील बनती है आपकी, मतलब रील के नाम पर अश्लीलता फैलाई जा रही है आपको, चाहे यूट्यूब हो चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, तो इससे आपको बच के रहना है। ये काम आपको नहीं करना है क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं, ये समय आपके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, और ना ही इतना समय आपको दोबारा मिलेगा तैयारी करने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों एक है आपका आईपीएल। आपने देखा ही देखा आईपीएल स्टार्ट होने वाला है और लोगों ने देखा, चाहे आपके क्रिकेटर हो चाहे आपके हीरो हों, उन्होंने आपका सट्टा, जितनी सट्टा वाली एप्लीकेशन उनका प्रचार करना स्टार्ट कर दिया है कि उलझा इसमें टीम बनाओ करोड़पति बनो। यानी कि उनका पूरी कोशिश है कि जितने लोग आत्महत्या करें उतना अच्छा उनके लिए, ठीक है। क्योंकि आपने देखा हो दोस्तों कितनी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी सट्टे के चक्कर में, यानी एक तरह से बहुत यानी आप सट्टा हो गया, दारू हो गई है, बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद कर देता है। अब मैं दोस्तों यहाँ पर खुद देखो, अगर मान लो आईपीएल मैच भी अगर आप देखते हो तो एक मैच में आपका लगभग 4 घंटे आप अपना बर्बाद करते हो, और टोटल जो आईपीएल मैच हो आपके होंगे वो होंगे लगभग 70 से 74 के आसपास, ठीक है। तो यानी खुद हिसाब लगाओ अपना, लगभग आपके 296 जो घंटे वो आपके यहाँ पर बर्बाद हो रहे हैं। आप खुद सोचो दोस्तों, लगभग 300 घंटे अगर आप मैच में बर्बाद कर रहे हो, अगर 300 घंटे अगर आप अपनी पढ़ाई में लगाओ, आरओ के लिए, आरओ में या किसी और एग्जाम की तैयारी करो उसमें, तो इतने समय दोस्तों कम से कम ये मानो आपका आरओ का जो 50% जो कोर्स है वो यहाँ पर आपका 300 घंटे में तैयार हो जाएगा बच्चे को। 300 घंटे में जो टाइम आप लगाओगे आईपीएल में, आईपीएल क्या देखिए दोस्तों हर साल आपका आएगा। अगर आपकी जॉब हो जाएगी इस बार आपकी, तो अगले साल आप आराम से अपने परिवार के साथ बैठ के देखना, आईपीएल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जॉब आपके पास नहीं तो आईपीएल को आप छोड़ें फिलहाल के लिए, अपनी पढ़ाई पे अपना फोकस करें। और दोस्तों अगर इसके अलावा कोई मन में आपको डाउट हो, सवाल हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। चाहे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो या ना हो, जो भी आपके मन में डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।